नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नों के माध्यम से सितंबर महीने के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। रिसेंटली विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द कंट्री अमंग स्टेट्स फॉर हैविंग आयुष फैसिलिटीज एट ऑल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन अर्बन एरियाज। हाल ही में शहरी क्षेत्रों में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले राज्यों में से कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी झारखंड एंड ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। हाल ही में शहरी क्षेत्रों में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले राज्यों में से मध्य प्रदेश देश में शीर्ष पर रहा है और 228 आयुष डॉक्टरों के साथ आदिवासी क्षेत्रों में तीसरे स्थान पर रहा। आयुष डॉक्टरों में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहे। अगला प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। हाल ही में किसे सर्वसम्मति से राजभाषा और संसदीय समिति का अध्यक्ष पुनः चुना गया है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी जेपी नड्डा, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह एंड ऑप्शन डी है अमित शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अमित शाह। अमित शाह को सर्वसम्मति से राजभाषा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष पुनः चुना गया है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक सभी सरकारी प्रणालियों भारतीय भाषाओं में संचालित हों। राजभाषा विभाग 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं का स्वचालित अनुवाद करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है। अगला प्रश्न है, रिसेंटली सीनियर सिटीजन्स ऑफ विच एज हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हाल ही में किस आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 70 ईयर्स ऑफ एज और अबव, ऑप्शन बी 65 ईयर्स ऑफ एज और अबव, ऑप्शन सी 70 ईयर्स ऑफ एज और अबव एंड ऑप्शन डी है 75 ईयर्स ऑफ एज और अबव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 70 ईयर्स ऑफ एज और अबव। 70 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। और बात करें अगर हम इस योजना की, तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 2018 में। अगला प्रश्न है, विच स्टेट टूरिज्म रिसेंटली वॉन द पेटा गोल्ड अवार्ड 2024 फॉर इनोवेटिव हॉलीडे हीस्ट कैंपेन। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन ने अभिनव हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए पेटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल एंड ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल। केरल पर्यटन ने डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में अपनी हॉलीडे हीस्ट ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए पेटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता। इस अभियान की शुरुआत जुलाई 2023 में हुई थी। इस अभियान में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट माया पर एक बोली गेम का इस्तेमाल किया गया। केरल पर्यटन को 28 अगस्त 2024 को बैंकॉक में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, रिसेंटली हु वॉज अनाउंस्ड एज द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के पहले भारतीय राजदूत के रूप में किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए यूकी भामरी, ऑप्शन बी अशोक अमृतराज, ऑप्शन सी शरद कमल एंड ऑप्शन डी है सुमित नागल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी शरद कमल। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के पहले भारतीय राजदूत के रूप में शरद कमल को चुना गया है। उनके पास टेबल टेनिस के लिए कॉमनवेल्थ खेलों के इतिहास में सर्वाधिक पदकों का रिकॉर्ड है, जिसमें 2022 बर्मिंघम खेलों में 3 स्वर्ण के साथ 13 पदक शामिल हैं। अगला प्रश्न है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली पास्ड अपराजित वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी है असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के दुखद अपराध के जवाब में
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 पारित किया। विधेयक में बलात्कार के मामलों की समयबद्ध जांच 21 दिनों के भीतर अनिवार्य करने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, रिसेंटली वेयर वॉज द 20th एडिशन ऑफ इंडिया यूएसए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 कंडक्टेड। हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। इसका आयोजन 9 सितंबर से 22 सितंबर तक हुआ। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है जो 2024 से चल रहा है। 2024 नहीं 2004 से चल रहा है। अगला प्रश्न है, रिसेंटली अरुण गोयल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू विच कंट्री? हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए बल्गेरिया, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी क्रोएशिया एंड ऑप्शन डी अल्बानिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रोएशिया। हाल ही में पूर्व आईएएस ऑफिसर और पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनऑग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया 2024 एट इंडिया एक्सपो मार्ट इन विच सिटी? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस शहर में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जयपुर एंड ऑप्शन डी है गांधीनगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। यह आयोजन 11 से 13 सितंबर तक चला। सेमिकॉन इंडिया 2024 वैश्विक सेमीकंडक्टर्स लीडर, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जुड़ने का मंच प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? 2024 पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25 एंड ऑप्शन डी है 29। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 29। 2024 पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल 29 पदक जीते, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। और जो भारत का अंक तालिका में स्थान रहा वह था 18वां।